तवांग मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा ने घेरा, बताया सेना का अपमान। तवांग मामले को लेकर दिए गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया है। उनके बयान को लेकर भाजपा के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी का बयान हमारी सेना का मनोबल गिराने का काम करता है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भारतीय सेना शौर्य और शौर्य की प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी का बयान अपमानजनक है और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय सेना का अपमान करने वाला है। बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे। यह बताता है कि वो भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वो भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मैं मानता हूं। वरिष्ठ नेता है, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका एक चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को
ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और अमर्यादित आचरण से वह मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 11 दोषियों की रिहाई मामले से जुड़ी रिव्यू याचिका खारिज। गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। बानो 2002 में गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थी और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। ये याचिका 13 दिसंबर को न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष आई थी। शीर्ष अदालत के सहायक पंजीयक की ओर से बानो की वकील शोभा गुप्ता को भेजे गए संदेश में कहा गया है, मुझे आपको ये सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में दायर पुनरीक्षण याचिका 13 दिसंबर 2022 को खारिज कर दी गई। मुंबई के घाटकोपर की एक इमारत में लगी आग, 1 की मौत और 2 जख्मी। मुंबई के घाटकोपर क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई है। इसमें एक शख्स की मौत और 2 लोग घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान सांस लेने में दिक्कत की वजह से 12 लोगों को पारेख अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ से उन्हें अब दूसरे अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि विश्वास नाम की बिल्डिंग के जूनो पिज्जा होटल के मीटर रूम में यह आग फैल गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इस दौरान कूलिंग का काम जारी है। ये आग इमारत के मीटर रूम में लगी। इस इमारत में एक ही अस्पताल है जहां तक धुआं पहुंचने लगा। इसके बाद यहां के मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। ये आग मुंबई के घाटकोपर में पारेख अस्पताल के नजदीक लगी है। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।